देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। साउथ चाइना सी में चीन से तनातनी के बीच दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क ने न्यूक्लियर बम का टेस्ट किया। पेंटागन की माने तो पहली बार अमेरिका ने अपने सुपर फाइटर F-35 की मदद से 50 किलो टन वजनी B-61 12 न्यूक्लियर वॉरहेड को गिराया। यह परमाणु बम जापान में गिराए गए लिटिल बॉय से 3 गुना ज्यादा विध्वंसक था। तो क्या सवाल यहां पर यह कि अब अमेरिका अपने सबसे बड़े दुश्मन के खिलाफ एटमी युद्ध लड़ेगा। हूबहू जापान की तरह चीन के शहरों पर भी क्या न्यूक्लियर अटैक करेगा? आखिर वो कौन से एटम बम हैं जिनका इस्तेमाल प्रेसिडेंट ट्रंप ड्रैगन के खिलाफ करेंगे? आखिर कितने परमाणु विनाशों से ग्लोबल विलन का दी एंड होगा? आप देखिए सुपर पावर के एटमी प्लांट पर हॉरर रिपोर्ट, जिनपिंग किले का टहलना तय है। चीन पर रिस्क हाई, अमेरिका का एटम बम टेस्ट लाइव। F-35 सुपर फाइटर का एक्शन, कांप उठा ड्रैगन का नेशन। B-61 12 न्यूक्लियर वॉरहेड, भीषण तबाही का प्लान सेट। 6800 परमाणु बम का भय, कोरोना कंट्री का दहलना तय। एटमी युद्ध की हॉरर रिपोर्ट, बीजिंग टू वुहान महाविस्फोट। घातक विषाणु के खूनी जख्मों से कराहने वाला अमेरिका अब किसी जख्मी शेर की तरह चीन के खिलाफ दहाड़ रहा है। साउथ चाइना सी में चीन को उसकी औकात दिखाने के लिए सुपर नेशन ने अपने विध्वंसक लड़ाकों को तो पहले से ही तैनात कर रखा था, लेकिन अब सुपर पावर के सुपर फाइटर ने ड्रैगन पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिकी डिफेंस हेडक्वार्टर पेंटागन ने कुछ तस्वीरों के साथ एक वीडियो रिलीज किया है, जिसमें अमेरिका का सुपर फाइटर F-35 दिखाई दे रहा है। स्टील्थ फाइटर F-35 ने आसमान में परवाज भरते हुए एक बम को ड्रॉप किया, जिसका नाम था B-61 12। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि अमेरिका ने पहली बार B-61 न्यूक्लियर फैमिली के वॉरहेड को किसी बम वर्षक से नहीं, बल्कि स्टील्थ फाइटर जेट से गिराया। इसके लिए अमेरिका ने B-61 12 को खास तरीके से डिजाइन किया। F-35 फाइटर जेट से जिस B-61 12 को गिराया गया वो 50 किलो टन वजनी था, यानी 75 साल पहले दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा में जो लिटिल बॉय बम गिराया उससे 3 गुना ज्यादा विस्फोटक। जरा सोचिए, अगर इस बम का इस्तेमाल अमेरिका वॉर जोन में करता है तो कितना खौफनाक मंजर होगा, कितनी भीषण तबाही मचेगी। लेकिन ये तो सुपर पावर की न्यूक्लियर ताकत का एक मामूली सा ट्रेलर है। आप ये जानकर सन्न रह जाएंगे कि अमेरिका के जंगी खाने में परमाणु बमों की ऐसी खेप है जो पलक झपकते ही किसी भी मुल्क को कब्रिस्तान में तब्दील कर सकती है।
जिस B-61 फैमिली के न्यूक्लियर वॉरहेड का महाशक्ति अमेरिका ने F-35 फाइटर जेट से टेस्ट किया है, उसमें ऐसे विनाशक परमाणु बम मौजूद है जो 100 किलोटन से लेकर 400 किलोटन तक वजनी है। यकीन ना हो तो आप खुद देखिए। B-61 40 किलोटन वजनी, B-61-10 100 किलोटन वजनी, B-61-3 170 किलोटन वजनी, B-61-7 360 किलोटन वजनी, B-61-11 400 किलोटन वजनी। ये तो सिर्फ B-61 न्यूक्लियर फैमिली के बम हैं जो इस वक्त एक्टिव मोड में हैं। सैकड़ों की तादाद में इसके अलावा भी अमेरिका के पास तमाम तरह के एटम बम मौजूद हैं, जिनमें से कईयों को तो अमेरिका ने रिटायर कर दिया है तो किसी का इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो तबाही नहीं मचा सकते हैं। जब चाहे अमेरिका उनसे बैटल ग्राउंड में तबाही मचा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर अमेरिका के इस परमाणु रिहर्सल का मकसद क्या है? क्या अपने दुश्मन चीन के खिलाफ अमेरिका न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करने वाला है? क्या चीन के शहरों पर परमाणु अटैक होने वाला है? अगर ऐसा हुआ तो अमेरिकी विनाशक चीन में कितनी तबाही मचाएंगे? अगर बीजिंग में एटम बम फटा तो कितने करोड़ मारे जाएंगे? क्या 75 साल बाद अमेरिका अपने बारूदी इतिहास को फिर दोहराएगा? जिस तरह से जापान का हिरोशिमा और नागासाकी तबाह हुआ, ठीक वैसे ही चीन के शहर बर्बाद हो जाएंगे। आखिर 400 किलोटन वजनी एटम बम के धमाके के बाद मंजर कितना खौफनाक होगा, सब कुछ आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आपको बता दें कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद आज तक किसी ने वॉर जोन में न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन अगर अमेरिका ने चीन के खिलाफ न्यूक्लियर वॉर की शुरुआत की तो यह जंग बहुत भीषण हो जाएगी, भयानक, बहुत ज्यादा भयानक होगी, क्योंकि अमेरिका के पास 10 किलो टन से लेकर 400 किलो टन तक का वजनी 6800 परमाणु बम है। और अगर 100 बम भी चीन पर एक साथ गिर गए तो यह मंजर कितना खौफनाक होगा, जरा इस रिपोर्ट में देखिए आप। किसी भी हमले में घायल होने के बाद अमेरिका ऐसा पलटवार करता है जिससे दुश्मन दहल जाता है। कोरोना वायरस को अमेरिका ने खुद पर सबसे बड़ा हमला मान लिया है, जिसका बदला लेने के लिए सुपर पावर उबल रहा है। हर अमेरिकी का खून खौल रहा है और सुपर पावर की आग बबूला होने का अंजाम बहुत खौफनाक होता है, जिन्हें मालूम नहीं वो 75 बरस पहले के इन धमाकों की तस्वीरें देख लें। वो डरावनी कहानी याद करें जब एक देश ने पहली बार परमाणु बम का हमला झेला था। अमेरिका के परमाणु बम कितने विनाशक हैं,
इसकी एक झलक जापान के नागासाकी और हिरोशिमा की तबाही ने दिखाई थी। अगस्त 1945 की सुबह जापान के हिरोशिमा के आसमान में अमेरिकी फाइटर जेट मंडरा रहे थे। फाइटर जेट की बेली में 3.5 मीटर लंबा 4 टन वजन का नीला सफेद एटम बम लिटिल बॉय रखा था। ये लिटिल बॉय ठीक 8:15 पर जापान के हिरोशिमा की तरफ चला, जिसका टारगेट हिरोशिमा का आउई ब्रिज था। लेकिन तेज हवाओं ने लिटिल बॉय का रुख मोड़ दिया और फिर 43 सेकंड के बाद दुनिया का पहला परमाणु बम फट गया। 12,500 टन टीएनटी की ताकत वाला एटम बम फटा। तब हिरोशिमा का तापमान 10 लाख सेंटीग्रेड हो गया। आग का ऐसा बवंडर उठा कि 15 किलोमीटर तक शहर खाक हो गया। नौ अगस्त 1945 की दोपहर नागासाकी में बर्बादी माइक्रो सेकंड के भीतर हुई। 2 लिटिल एटम बम ने 2.5 लाख लोगों की जान ले ली थी, जबकि आज की तारीख में जो न्यूक्लियर बम है उनकी ताकत का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। हिरोशिमा पर गिरा बम महज 15 किलो टन का था, लेकिन अब जंग में 100 किलो टन से कम बम का इस्तेमाल नहीं होगा। और अगर 100 किलो टन का बम गिरा तो क्या होगा, जरा समझिए। चीन की राजधानी बीजिंग पर 100 किलो टन का एटमी बम फोड़ा गया तो धमाके के 0.79 किलोमीटर तक सब कुछ खत्म हो जाएगा। 3.21 किलोमीटर तक भूकंप के बेहद तेज झटके लगेंगे। 10.5 किलोमीटर तक रेडिएशन फैलेगा, जिससे इंसान जानवर कोई भी नहीं बच पाएगा। धमाके का असर पाउटिंग, जुनान, वुहान से शंघाई तक होगा। जब भी कोई न्यूक्लियर बम फटता है तो 10 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा की हीट जनरेट होती है, जो कई किलोमीटर में आने वाली चीजों को खाक कर देती है। धमाके से ऐसा दबाव बनता है कि बड़ी बड़ी इमारतें ध्वस्त हो जाती हैं। जब कोई न्यूक्लियर बम का मशरूम क्लाउड सैकड़ों किलोमीटर तक घातक असर पैदा करता है, इसकी ऊंचाई एवरेस्ट की चोटी के बराबर भी हो सकती है। अमेरिका अगर न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करता है और 100 बम भी चीन पर गिरा दे, पूरा एशिया महाद्वीप काले धुएं के आगोश में समा जाएगा। सूरज की रोशनी ठीक से धरती पर नहीं पहुंचेगी। 100 न्यूक्लियर बम धरती की आधी ओजोन लेयर को खत्म कर देंगे। ओजोन लेयर खत्म होने से लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाएंगे। मॉनसून का सिस्टम बिगड़ जाएगा, खेती तबाह हो जाएगी, जिंदा बचे लोगों के भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। ये तबाही तब मचेगी जबकि न्यूक्लियर बम को जमीन पर गिराया जाएगा। अगर एयर ब्लास्ट हुआ तो मंजर और भी भयानक होगा, यानी अगर बम को हवा में फोड़ दिया गया तो तबाही और इलाका दोनों का दायरा बड़ा हो जाएगा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।